कालाजार ब्रॉडगेज उर्वरक 2023, कालाजार ब्रॉडगेज उर्वरक 2023, कालाजार ब्रॉडगेज उर्वरक 2023, कालाजार ब्रॉडगेज उर्वरक 2023। उसके बाद है कृषि से में शून्य डीजल उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल 2024, किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य 2024। देखिए दुगुना दो दूना 4 हो गया, इसको ध्यान रखिएगा, पहले 2022 था। उसके बाद है सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2024, हर घर में नल जल में 4 अक्षर है तो 2024 याद रखिएगा, नल जल 4 अक्षर। उसके बाद सड़क दुर्घटना में मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य 2024, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का। डिजिटल में देखिए, डिजिटल में 4 अक्षर है तो ध्यान रखिएगा, 4 अक्षर है तो 2024 हो गया, और नल जल में भी 4 अक्षर है तो भी 2024 हो गया। उसके बाद देखिए सड़क दुर्घटना में 2024, सड़क दुर्घटना में मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य 2024 रखा गया है। फिर से देख लीजिए एक बार, बैक से चल लेते हैं। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024, सड़क दुर्घटना में मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है 2024, हर घर में नल जल स्वच्छ जलापूर्ति का लक्ष्य 2024, सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2024, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य 2024, कृषि में शून्य डीजल 2024। ठीक है। उसके बाद है कालाजार ब्रॉडगेज और उर्वरक बता ही दिए आप लोगों के 2023 है, कालाजार ब्रॉडगेज और उर्वरक 2023। उसके बाद है 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025। देखिए एयरपोर्ट में 5 अक्षर है, एयरपोर्ट में 5 अक्षर से 2025 हो गया। देखिए सभी गाँव में ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल में भी 5 अक्षर है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, ऑप्टिकल में भी 5 अक्षर है तो भी 2025 हो गया, एयरपोर्ट भी 2025 हो गया। उसके बाद मौसे में फूट देखिए, प से इसको कीजिए, फूट और माउथ लगा हुआ है, फूट और माउथ, तो प है इसमें FTT लगा हुआ है तो 2025 रखेगा। 5 ट्रिलियन तो 2025, इसमें भी 5 लगा हुआ है तो 2025 है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य, टीबी मुक्त, देखिए टीबी मुक्त, टीबी में 2 अक्षर और मुक्त में 3 अक्षर थे, 2025 5 अक्षर हो गया, टीबी मुक्त में भी 5 अक्षर तो 2025 हो गया। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लगा 25, देखिए पेट्रोल में भी आ गया 25, ठीक है 25। उसके बाद दूध प्रसंस्करण में क्षमता को दोगुना करना 2025, दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करना 2025। क्या हुआ अच्छा गलती से हो गया होगा, चलिए होता है कभी, कोई बात नहीं, चलिए कोई नहीं। चलिए एक बार देखिए, ध्यान से देखिए, पीछे से एक बार देख लीजिएगा। दूध प्रसंस्करण, देखिए दूध प्रसंस्करण को दोगुना करने का लक्ष्य 2025, दूध प्रसंस्करण 2025 हो गया। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% 2025। भारत को टीबी मुक्त, देखिए टीबी मुक्त में 5 अक्षर है तो 2025। 5 ट्रिलियन में 5 अक्षर, देखिए 5 लगा हुआ 2025। मवेशियों में फूट और पाउथ का देखिए FP लगा हुआ है यहाँ भी 2025। सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025, ऑप्टिकल में 5 अक्षर है 2025 हो गया। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का, देखिए एयरपोर्ट में प लगा हुआ है अभी 5 अक्षर का है 2025। डिजिटल रेडियो 2024, सड़क दुर्घटना 2024, हर घर में नल जल 2024, सबके लिए आवास 2024, ठीक है। उसके बाद किसानों की आय दोगुनी करना 2024, कृषि में शून्य डीजल, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कृषि में शून्य डीजल को 2024। चलिए आगे आ जाइए। उसके बाद 100 मेट्रिक टन, देखिए 100 मेट्रिक लगा हुआ है, 100 मेट्रिक टन कोयला देखिए कोयला है 3 अक्षर है, कोयला में 2030 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कोयला में 3 अक्षर है तो 2030 हो जाएगा, 30 इसको कोट कीजिएगा। सेवा क्षेत्र में 1 ट्रिलियन लगा हुआ है, देखिए सेवा क्षेत्र में 1 ट्रिलियन लगा हुआ है 2030, और 5 ट्रिलियन 2025। 1 ट्रिलियन है तो 2030 और 5 ट्रिलियन पूछेगा तो 2025। उसके बाद विश्व की सबसे तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तीसरी है तो 30 है। भारत में रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है, ठीक है तो ठीक है, सही है, लेता है कभी कभी आप वो तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से वो करता है, जैसे भी उसका कैलकुलेशन हो। देखिएगा कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030, 1 अरब टन से देखिएगा कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन, कार्बन में भी 3 अक्षर है, जैसे कार्बन वर्ड आया, कार्बन वर्ड तो मान लीजिएगा 2030। विश्व की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था 2030। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य 2030। भारत पूर्ण से मलेरिया का उन्मूलन 2030, पूर्ण से मलेरिया 2030, और उसके पहले क्या आया था, कालाजार 2023। HIV एड्स 2030, मलेरिया और HIV एड्स 2030, मलेरिया और HIV एड्स। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन लगने का है 2030 हो गया, 30% इलेक्ट्रिक वाहन 2030, कोई इसमें देखिए डाउट नहीं होना चाहिए। 500 गीगावाट अच्छा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए 2030,
देखिए अक्षय ऊर्जा सौर ऊर्जा आ गया, वहाँ पे 2030 कर देना है। 500 गीगावाट रहेगा 2030, 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रहेगा 2030। देखिए अक्षय ऊर्जा में 2030 हो गया। अक्षय ऊर्जा कितना है? 500 गीगावाट। कभी कभी पूछ देगा कि अक्षय ऊर्जा कितना है, तो 500 गीगावाट। और उसके बाद है 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग 80% तक कम करना है 2047। देखिए 80 बहुत कम करना है, 80% यानी कि बहुत समय लगेगा, तो 2047। उसके बाद मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050। देखिए शून्य करने में बहुत टाइम लगेगा, तो 50 बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 2050 कर देना है। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब रखा गया है? 2007। देखिए एक शहर में करना है तो कम समय में हो जाएगा, अब पूरे भारत में करना है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो क्या हो जाएगा? 2070। इसे कन्फ्यूजन नहीं होना है। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070। देखिए नेट जीरो, अब नेट जीरो करना है, सोच लीजिए 2070, तो काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। भारत द्वारा शून्य कार्बन हो जाएगा 2070। अब मुंबई में पूछेगा तो 2050, ठीक है। और उसके बाद भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, मलेरिया का हो जाएगा 2030। और उसके बाद भारतीय रेलवे का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन 2030 हो जाएगा। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2030। अब चलिए फटाफट क्वेश्चन बता दीजिएगा, पूछ लेते हैं। चलिए प्राची जी आप बता दीजिए, आप बताइए कि 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य। हाँ, एयरपोर्ट में कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर। तो कब होगा? हाँ 2025 होगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा शिवम जी आप बता दीजिए कि भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य, ठीक है 25, सही है। उसके बाद बताइएगा अभिषेक जी आपसे क्वेश्चन है, आप देखिए पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य, ठीक है 2025। बताइए अजय जी आपसे क्वेश्चन है, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य, उर्वरक, वाह बहुत अच्छा 2023। आप बता दीजिए गांधी जी कि 280 गीगावाट। आप पहले ये बता दीजिए कि अक्षय ऊर्जा कितना कम करेगा, और इसके बाद सौर ऊर्जा कितना कम करेगा। हाँ मतलब है ना कि उसका लक्ष्य है ना, टारगेट है ना कितना। देखिए 500 गीगावाट है अक्षय ऊर्जा और 200 गीगावाट है सौर ऊर्जा, ठीक है। तो आप बता दीजिए कि 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब है? 2030। हम क्या बोले थे कि ऊर्जा में जितना दोनों जो आ रहा है 2030 होगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और आपको बताना पड़ेगा। आप बताइए कि मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब रखा गया है, ठीक है। प्रेम जी आप बताइए भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब रखा गया है, ठीक है 2070। मंजेश आप बताना कि डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब रखा गया है। हाँ डिजिटल में कितने अक्षर हैं? 4 हैं, तो 2024 हो गया, बताए थे आपको। उसके बाद पीछे आ जाइए रोनी जी आप बताइएगा, रोनी जी कि भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य, टीबी, बहुत सुंदर। एक क्वेश्चन और बताइए कि सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य रखा गया कब? सेवा क्षेत्र में 1 ट्रिलियन, हाँ ठीक है 2030। आप बताइएगा कि भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य, ऊर्जा स्वतंत्र, हाँ 2047, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन और बताइए कि ब्रॉड गेज रूट्स को 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य है 2023। देखिए कालाजार, ब्रॉड गेज और उर्वरक 2023, कालाजार, ब्रॉड गेज, उर्वरक। चलिए आप बताइएगा, आपसे क्वेश्चन है, आप बताइए कि सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य, हाँ 2024, ठीक है 2024। आप बताइएगा, आपसे क्वेश्चन है कि दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगना का लक्ष्य, दूध वाला, हाँ ठीक है 2025। प्रशांत आप बताइए कि कालाजार को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य है, ठीक है। एक सवाल और दे दीजिए, कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी, ठीक है 2030। आप बताइए उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य, ठीक है। एक सवाल और बताइए कि भारत में ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य, ठीक है। सुमित आप बताना कि किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य, ठीक है। आनंद आप बताइएगा, कि सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन का लक्ष्य, निर्यात का लक्ष्य, ठीक है 2030, सही है। आप बताइएगा भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030, मलेरिया और एड्स 2030 और कालाजार 2023। अब मनु आप बताइएगा कि सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि एक सवाल और बता दीजिए कि कृषि में, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, कृषि में शून्य डीजल उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल,
ठीक है। आप बताइए धीरज जी कि एड्स को ख़त्म करने में मलेरिया का उन्मूलन, ठीक है। एक सवाल और, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करना, ठीक है, ठीक जा रहे हैं। 2047 2047 हमको स लगा था 47, ठीक है, 2047 नहीं, स दोनों लगा हमको। चलिए एक क्वेश्चन और आपसे, आप बता दीजिए कि हर घर में नल जल, ठीक है। आप बताइए आनंद जी कि भारत से, आप बताइएगा कि भारतीय रेलवे का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का, रेलवे का हाँ 2030 बुक लेकर आइए, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। बुक बहुत ज़रूरी है, आपका बुक नहीं है इसका आप जवाब नहीं दे पाते क्यों जाते, आप देखिएगा साथ ही साथ ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। आप बताइएगा, आपको बताएं कि भारत को स्वतंत्र ऊर्जा देश बनाने का लक्ष्य 47। उसके बाद है कि आप एक बता दीजिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप बता दीजिएगा कि किस कृषि में शून्य डीजल उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल 2024 सही है। चलिए और जो ऑनलाइन वाले भाई हैं, जो बहनें देख रही हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हमको अंदर से बहुत शक्ति मिलता है। इसलिए आप लोग ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। शुभ रात्रि।